न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उद्धव बोले, पीएम मोदी से राम मंदिर का काम खत्म हुआ। थैंक यू मोदी जी। सीएम नीतीश की नई पोस्ट ने मचा सियासी हलचल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 जनवरी को युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मतदाताओं को जोड़ने में लगी है। नौ मतदाता सम्मेलन में करीब 8 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदाता बने 2000 नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र और अन्य सामग्री देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में नए मतदाताओं से वर्चुअली बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये अभी तक का युवा मोर्चा का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्री और पदाधिकारी अलग अलग जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उद्धव बोले, पीएम मोदी से राम मंदिर का काम खत्म हुआ। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी रण का मोर्चा खेलते हुए कहा कि राम मंदिर का काम खत्म हो गया है, पीएम को अब काम की बात करनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने पिछले 2 संसद चुनाव में मोदी के लिए जोरदार प्रचार किया था और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। ठाकरे ने एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उस समय हम बेईमान नहीं थे, अब अचानक हमें भ्रष्ट करार दिया गया है, इसलिए किशोरी पेडनेकर, राजन सालवी, सूरज चौहान, रविंद्र वायकर, अनिल परब जैसे मेरी पार्टी के कई नेता आरोपों का सामना कर रहे हैं। संजय राउत को झूठे आरोपों में जेल में भेजा गया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने भाषण में अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिजी महाराज द्वारा मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच समानताएं बताने पर आपत्ति जताते हुए ठाकरे ने कहा कि दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। ठाकरे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे के कारण ही मंदिर का मुद्दा सामने आया। बाला साहेब ठाकरे के कारण ही महाराष्ट्र और देश के कई मौकों पर दुश्मनों, आतंकी हमलों और दंगों से बचा रहा। जब मेरे शिव सैनिकों ने पुलिस की लाठियां और गोलियां खाई, लेकिन आज कुछ अंधभक्त ऐसी बातें कह रहे हैं। अब हम भाजपा के साथ पहले किए गठबंधन को लेकर पछता रहे हैं। हाल ही में मिलिंद एम देवड़ा के कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए उन्होंने भाजपा और शिवसेना पर अन्य दलों के नेताओं को दूर ले जाने की आलोचना की, क्योंकि उनकी अपनी पार्टियों में कोई आदर्श नहीं है और भाजपा पर विरोधियों के साथ ब्रिटिश काल की फूट डालो और राज्य करो रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य के साथ शीर्ष नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नासिक के तीर्थ स्थल से अपनी पार्टी के 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जुलूस और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। थैंक यू मोदी जी। सीएम नीतीश की नई पोस्ट ने मचा सियासी हलचल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह कर्पूरी को भारत रत्न देने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को अच्छा बताया। हालांकि कुछ देर पश्चात नीतीश ने अपने पोस्ट को एडिट किया तथा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। इससे पहले उन्होंने पोस्ट में मोदी का जिक्र नहीं किया था। राजनीतिक गलियारे में नीतीश का पोस्ट अब चर्चा का विषय बन गया है। इसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं महान समाजवादी नेता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना बहुत खुशी की बात की है। कर्पूरी को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने पर दलितों,
वंचितों एवं पिछड़े तबके लोगों में सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि वह हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों पश्चात उनकी मांग अब जाकर पूरी हुई है। नीतीश ने पोस्ट रात लगभग 9:15 बजे सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि लगभग 1.5 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट में संशोधन किया था। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देती हुई लाइन भी लिख दी। इससे पहले फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमेंट करके नीतीश को मोदी का धन्यवाद करने की नसीहत भी दे दी थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।